बच्चों आवाज आ रही है? क्लियर? अब जिसने ये पढ़ा उसी के आगे कल्याण होगा, ठीक है। अब लिखिए सब लोग पूरी क्लास, अब जो आए ना है उसकी मर्जी है, अब जेई का टाइम चल रहा है। लिखो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, जस्ट सर्कल का कंटिन्यू पार्ट हो रहा है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो। लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, let the given equation of circle is, let the given equation of circle is x square plus y square बराबर a square, x square plus y square बराबर r square, then its parametric equation will be, then its parametric equation will be। अब इधर देखो पूरी क्लास, सब लोग ध्यान से देखो। मैंने कहा एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल है। ये सर्किल का सेंटर क्या है बोलो। अब यार थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, गड़बड़ मत करो, सिर्फ कॉपी रिवाइज करो। 0,0, ठीक है। अब इस सर्किल की जो रेडियस है, ठीक है, इस सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है? आर। सर्किल की रेडियस क्या है? आर, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा एंगल कह दूं तो ये बेस वाला हो जाएगा आर कॉस थीटा, करते हो ये, और ये परपेंडिकुलर फिजिक्स में 50 बार किया होगा आर साइन थीटा। तो ये पी पॉइंट को लिख सकते हो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। पी पॉइंट को क्या लिख सकते हो? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। ये बात समझ में आया सबको? ठीक है। अब देखो, अभी तक जब हम छोटे थे तो हम कहते थे भाई कोई भी कर्व है, दुनिया का कोई भी कर्व है px1, y1 है, ठीक है। दुनिया का कोई भी कर्व पे पॉइंट लेते हो px1, y1, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इट इज व्हाट कॉल्ड? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। एक हो इसका x कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा, y क्या होगा? r साइन थीटा। बात समझ में आया? यहां पे थीटा क्या है? पैरामीटर। अब इसी तरह सर्किल में आप कोई भी पॉइंट r cos थीटा कॉमा क्या ले सकते हो? r साइन थीटा। सर्किल में कोई भी पॉइंट क्या ले सकते हो? r cos थीटा कॉमा r साइन थीटा। अब ये जो थीटा है 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। बात समझ में आया? कहीं का भी थीटा है 0 से 2 पाई के बीच में क्या करता है बच्चों? लाई करता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन की एक बात समझो, जैसे आप x1 y1 सोच सकते हो, वैसे ही कर्व पे पॉइंट कौन सा सोच सकते हो? r cos थीटा, r sin थीटा। देखो सर्किल में ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का रोल थोड़ा कम होता है, लेकिन आपका पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का रोल जबरदस्त होता है, ठीक है। अब देखो पूरे मैथ्स का नियम है, जब भी पैरामीटर हटाओगे हमेशा क्या मिलेगा? कर्व का इक्वेशन। पैरामीटर कैसे भी हटाओ, स्क्वायर ऐड करो, स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, कैसे भी आप पैरामीटर हटाओगे आपको हमेशा क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? कर्व का इक्वेशन। आप इसको स्क्वायर ऐड करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो वापस ये आ जाएगा। यस और नो? कोई डाउट? ठीक है। तो ये इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कहा भैया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25 का पैरामेट्रिक इक्वेशन बताओ, तो आपने क्या कहा भैया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x बराबर 5 cos थीटा, y बराबर 5 sin थीटा। ये निकालना आया कि नहीं आया बच्चों? पूरी क्लास। अब देखो, अब आपको ये आता है तो दुनिया जहान के सारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आते हैं। कैसे? अब किसी ने कहा नहीं सर, अगर किसी ने कहा कि यार मुझे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चाहिए। ये सर्किल का कौन सा फॉर्म है? ये सेंटर रेडियस फॉर्म। तो हमने कहा भैया हमें इसका नहीं आता, हमें पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का पता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं x, तो x की जगह क्या लिखा है? x माइनस अल्फा लिखा है।
ठीक है भाई, x की जगह क्या लिखा है, x माइनस अल्फा, ये क्या होगा r cos थीटा, हाँ या ना, बोलो। तो अगर मैं इसकी बात करूं y की जगह क्या लिखा है, y माइनस बीटा, ये क्या होगा r साइन थीटा। इसमें कोई डाउट, पूरे बच्चों कोई डाउट नहीं, ठीक। तो स्मॉल x जो होगा वो होगा अल्फा प्लस आर कॉस थीटा होगा, स्मॉल y क्या होगा, बीटा प्लस आर साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया पूरी क्लास, ठीक है। अब फिर किसी ने कहा अरे सर सेंटर ये जीरो वीटा बता दिया, सेंटर रेडियस बता दिया, जनरल फॉर्म का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा। तो मैंने कहा भैया मुझे तो ज्यादा आता नहीं, जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो हमने कहा भैया इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा x बराबर, इससे कंपेयर करो, अल्फा इसका क्या है, सेंटर है, बोलो, अल्फा इसका क्या है, सेंटर है, यहां पे इसका सेंटर क्या है, माइनस जी, प्लस ये r क्या है, रेडियस है, इसकी रेडियस क्या है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्या हो गया, कॉस थीटा। y बराबर, इसमें देखो बीटा माइनस आर प्लस आर क्या, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्या। तो इसका भी पैरामेट्रिक निकालना आ गया कि नहीं आ गया। अब ये बताओ इसको रटना पड़ेगा कि अंडरस्टूड है पूरी क्लास, लिखो बेटा इसे। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में छापते रहना। सुनो, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते रहो, समझते रहो, बाद में छाप लेना, एक बार और रिवाइज हो जाएगा। और इसमें आलस मत करना, क्लास हो, क्लास के जस्ट बाद नोट्स बना लेना, मैं 15 मिनट्स का टाइम तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। नोटेड एवरीवन, स्क्रीनशॉट लिया बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आखिरी में थोड़ा पहले दे दूंगा तो तुम लोग पहले नोट कर लेना, लेकिन ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। रिकॉर्डेड भी तुम्हें मिल जाएगा वैसे तो, लेकिन क्लास में पढ़ो फटाफट इसका शॉर्ट। तुम लोग तो क्लास में फटाफट काम की चीजें एक रफ कॉपी में लिखते रहो, फिर दोबारा नोट्स बना दो, ठीक है। अब इधर देखो बच्चे, लिखो फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन, उसके नोट्स के लिए जगह छोड़ दो। फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी वाई बराबर 0। सेकेंड, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। अब इधर देखो बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग को क्या करना है, एक सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या करना है, जैसा फॉर्म दिया वो बात की बात है। तुम लोग क्या करो, तुम लोग सेंटर रेडियस फॉर्म को फॉलो करो। किसको, सेंटर रेडियस फॉर्म को। कैसे, उसमें ये वाला पार्ट फॉलो करो, x माइनस अल्फा बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है, बोलो। तो x बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, हो गया। अब तुम पहले वाले में क्या करो, पहले तो 2g का वैल्यू कितना हो गया, p, 2f का वैल्यू कितना हो गया, p, हाँ या ना, c का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो f का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, p/2, सॉरी g का वैल्यू कितना आ गया, p/2, f का वैल्यू कितना आ गया, p/2, रेडियस क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी p स्क्वायर बाय 4 प्लस f स्क्वायर p स्क्वायर बाय 4 माइनस c माइनस 0। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर बाय 4 p स्क्वायर बाय 4 p स्क्वायर बाय 2, तो ये p/√2 आ गया। इसको मॉड में लिख दोगे, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये बात समझ में आया बच्चों की नहीं आया, पहले ये बताओ, ठीक है। अभी तो p भी लिखोगे चलेगा। तो x माइनस, सॉरी, अब ये क्या हुआ, x बराबर अल्फा, अल्फा यानी
सेंटर अल्फा कितना हुआ -d, यानी -p/2 प्लस r कितना हो गया p/√2 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा। इसी तरह यहां पे y माइनस बीटा होगा, तो y बराबर बीटा, बीटा क्या होगा बच्चों -p/2 प्लस r p/√2 साइन थीटा। ये बताओ पूरी क्लास समझ में आया कि गया? कोई डाउट किसी को? बिल्कुल कुछ नहीं तो फॉर्मूला याद करो, लेकिन हर चीज ध्यान से समझो। अब ये इस वाले की बात करें, फिर से ये x² प्लस y² बराबर क्या है 5 का स्क्वायर। तो मैंने कहा भैया x बराबर r cos थीटा, x की जगह आपने क्या लिखा x - 3 बराबर r कितना है 5 cos थीटा। तो x बराबर क्या आ गया 3 + 5 cos थीटा। इसी तरह y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, y बराबर 5 sin थीटा। तो ये बताओ पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना आया कि नहीं आया पूरी कक्षा? कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बाद में बनाना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एवरीवन, अपनी कक्षा सबको क्लियर है? लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, सॉरी ये पैरामेट्रिक आ गया ना। अब कहानी लिखो, एक कहानी लिखो, लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल। लिखो लेट s बराबर 0, लेट s बराबर 0 is given equation of circle and L बराबर 0 is given equation of straight line। अर्थात आपको सर्किल का इक्वेशन दिया है और किसका इक्वेशन दिया है, लाइन का, ठीक है। अब देखो बच्चा, एंड स्मॉल p is length of perpendicular from the center to straight line, and small p is the length of perpendicular from the center to बच्चों straight line। बात समझ गए? ठीक है। अब इसकी बात करें बच्चों, इधर देखना। अब मैंने कहा भैया मैंने आपको एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया, दैट इज s बराबर 0। एक मैंने आपको लाइन का इक्वेशन दे दिया, दैट इज l बराबर 0। सर्कल का इक्वेशन पता है तो सर्कल का सेंटर पता है, सर्कल का रेडियस पता है, और सेंटर से उस लाइन पर डाले गए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता है। बोलो, सेंटर से उस लाइन पर डाले गए क्या पता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब मैंने कहा भैया रेडियस पता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पता है, तो मैंने कहा P ग्रेटर देन R, दिस इंप्लाइज लाइन लाइज आउटसाइड द सर्कल। इसमें कोई डाउट? बात समझ गए? अब मैं सर्कल को सर्कल नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब 0 नहीं होगा, सर्कल होगा, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस से ज्यादा है तो लाइन क्या होगा, सर्कल के बाहर होगी कि नहीं? बोलो, ठीक है। अब मैंने कहा P बराबर R, लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर P और R बराबर हो गए तो लाइन कहां पहुंच जाएगी, यहां पे, यानी लाइन क्या हो गई, टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ
टेंजेंसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर जेई एग्जाम। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर आईआईटी जेई, ठीक है। उसके बाद P लेस देन R, लाइन इज व्हाट इनसाइड द सर्किल, तो वो क्या बनाएगा बताओ, कॉर्ड बनाएगा। लाइन इज व्हाट, बोलो, कॉर्ड, कॉर्ड या सेकंड बना दोगे ऐसे करके। उसके बाद P बराबर 0, लाइन इज वर्ड का यूज करो, क्या लिखा ये, डायमीटर। मेरी बात समझ गए, अगर P बराबर 0 हो गया तो लाइन क्या होगा, डायमीटर। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों, नोट डाउन करो इसे, वही स्क्रीनशॉट लो, लिखने का टाइम आखिरी में 15-20 मिनट पहले छोड़ दूंगा, सारे कुछ कॉपी में थ्योरी बना देना, ठीक है। नोटेड एवरीवन, चलो P बराबर R यानी लाइन इज, P बराबर R क्या, लाइन इज टेंजेंट, ठीक है। चलो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the circle, find the equation of tangent to the circle, find the equation of tangent to the circle, x square plus y square बराबर 25, which is parallel to the line three x plus 4y is equal to 12, which is parallel to the line 3x plus 4y बराबर 12। लिखा बच्चे, नेक्स्ट लिखो, find the equation of tangent to the circle, find the equation of tangent to the circle, x square plus y square बराबर 3, find the equation of tangent to the circle, x square plus y square is equal to 3, which makes 60 degree angle, which makes 60 degree angle with x axis, which makes 60 degree angle with x axis, which makes 60 degree angle with x axis। next लिखो, find the equation of tangent to the circle, find the equation of tangent to the circle, x square plus y square, x square plus y square minus 22x minus 4y minus 22x minus 4y plus 25 बराबर 0, plus 25 बराबर 0, which are perpendicular to the line, which are perpendicular to the line 5x plus 12y plus 5 बराबर 0, 5x plus 12y plus 9 बराबर 0, प्लस 9 बराबर 0। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पूरी क्लास एक चीज समझ लो, हमें किस पे फोकस करना है, कंसेप्ट्स पे। किस पे फोकस करना है बच्चों, पूरी क्लास कंसेप्ट पे। फोकस ऑन योर कंसेप्ट ओनली, नथिंग एल्स। देखो जैसे मैंने कहा टेंजेंट है, हाँ मैंने थ्योरी लिखवाई, लेकिन एक फील आया ना कि हमें पहले से आती थी, ठीक है ना। तो थ्योरी हमारे काम की है, लेकिन लॉजिक जेई में काम आते हैं, रटन रट विद्या का जेई में कोई रोल नहीं, ठीक है। अब इधर देखो बच्चा, इसने कहा भैया इस सर्किल का टेंजेंट निकालो, तो हमने कहा भाई सर्किल गोल होता है, पहली विशेषता। इसका टेंजेंट मैंने कह दिया भैया ऐसे, सर्किल का इक्वेशन सेंटर 0 0,
और रेडियस कितना बच्चों 5। देखो कॉपी रिवाइज है सब आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है भैया ये लाइन इसकी टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो मैंने शोबाजी के लिए एक लाइन और बना दी 3x + 4y बराबर क्या 12। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा 3x + 4y + लैम्डा बराबर 0। किसी लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए, यही इक्वेशन होता है, हाँ या ना। सबको साफ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो भैया ये लाइन अब इसकी टेंजेंट है, तो टेंजेंट का कंडीशन क्या हुई P बराबर R, हाँ या ना, बोलो। सेंटर से परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, आप ऐसे समझो 0,0 से इस सरल रेखा पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। 0,0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ax1 0 + by1 0 + लैम्डा अपॉन √a² + b², √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। मॉड, इसमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, मॉड इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट, इज इक्वल टू रेडियस। इसका रेडियस कितना है 5, भाई ये दूरी रेडियस के बराबर होगी, इसी को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोल दिया, और यही क्या होगा रेडियस, तभी ये लाइन क्या होगा टेंजेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसमें बस क्या ध्यान देना है बच्चों, ये हो जाएगा मॉड ऑफ लैम्डा अपॉन 3² + 4² क्या आ जाएगा 5 बराबर क्या 25, सॉरी बराबर 5। अब ये लैम्डा, मॉड लैम्डा बराबर 25, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लैम्डा बराबर ±25। इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि यहां पे क्या आएगा प्लस एंड माइनस, ये बात समझ में आया, ठीक है। नाउ आवर टेंजेंट विल बी 3x + 4y + माइनस वॉट, लैम्डा का वैल्यू डालोगे कितना 25, यानी कितनी टेंजेंट होंगी 2। समझ गए? नहीं यही बात समझ में आ गई, बोलो। एक इधर और एक इधर, ऐसे। किसी के मन में कोई शंका, लिखो इसे मारो स्क्रीनशॉट फटाक से, सब लोग ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब अगला पहुंचे, इसके नोट्स ढंग से बनाना, ठीक है। अब इसने क्या बोला भैया, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा भैया ये हमारा सर्किल है, फिर से यार तुम 0,0 का सर्किल दे दिया, तो इसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज √3, ठीक है, विच मेक्स 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। यानी ये जो हमारा टेंजेंट है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो हमने कहा भैया पॉइंट तो हमें पता नहीं है, तो टेंजेंट का देखो लाइन का वो इक्वेशन सोचेंगे जिसमें स्लोप इंक्लूड हो। एक है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, तो हमारे अननोन क्या रहेगा x1 और y1, पॉइंट रहेगा, हाँ या ना, बोलो, रहेगा ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म सोचोगे लाइन का, भाई लाइन क्या है टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहले सोचो। पॉइंट स्लोप फॉर्म में x1 y1 रहेगा, दो अननोन। अगर हम ये सोचे y बराबर mx + c, इसमें कितना अननोन रहा, यू कैन सी ओनली c, यस और नो, बोलो। तो हमने कहा भैया जो टेंजेंट है वो हो गया y बराबर m, कितना 60 डिग्री, tan 60 √3 x + c, यानी √3x - y + c = 0। ये हमने टेंजेंट का इक्वेशन एज्यूम कर लिया। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन में, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है स्ट्रेट लाइन, इस टेंजेंट की इक्वेशन में अननोन क्या रहा मेरे प्यारे बच्चों c। अब c के लिए यू कैन सी व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, अगेन ये लाइन टेंजेंट है, p बराबर r, सेंटर से परपेंडिकुलर, तो x0 y0 + c अपॉन √a², यानी 3b² - 1 का स्क्वायर 1 बराबर r कितना √3। तो मॉड c अपॉन 2 बराबर √3, और आई थिंक c बराबर क्या आ जाएगा ±2√3, हाँ या ना, बोलो। तो आर टेंजेंट विल बी √3x - y + -2√3 = 0। Is that clear to everyone?
किसी को कोई डाउट इसमें? देखो ये बहुत पूछा जाता है, जरूरत से ज्यादा पूछा जाता है, ये आगे पूरे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में यूज होगा। जो नहीं सीखा वो गया। स्क्रीनशॉट मारो एवरीवन। चलो देखो, अब मैंने क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन ने हर जगह अपनी टांग फंसा रखी है। अब तुम्हें दिख रहा होगा कैसे फंसा रखी है, यस और नो? चलो इधर देखो, नेक्स्ट वन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस अलग अलग परिभाषाओं में दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर देखो बच्चा, इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल दिस वन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन। पहले तो ये सर्किल थोड़ा ऑड है, इसका सेंटर निकाल ले। सेंटर आया 11,2 है कि नहीं भैया, निकाल लेना। रेडियस निकालोगे अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 25। 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई, बोलो? 131 प्लस 4 माइनस 25 यानी 121, ठीक है। तो फाइनली कितना आया 10। यही आएगा क्या? सही लिखा है? बोलो, कोई डाउट किसी को इसमें? सर्किल का सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। अब जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर है, तो मैंने आपको सिखाया था किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालना सिखाया था। बोलो, कोफिशिएंट स्वैप हो जाते हैं, बीच में माइनस आ जाता है, तो ये क्या होगा भाई, कोफिशिएंट स्वैप हो गए 12x माइनस 5y प्लस लैम्डा बराबर 0। आया कि नहीं आया बच्चों? भाई टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ भाई। किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ही निकालते हैं, हाँ या ना? ठीक है। अब देखो, इसके परपेंडिकुलर है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। तो हमने कहा भैया अब ये जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा इसका टेंजेंट है। किसका? सर्किल का। सर्किल का सेंटर कितना है भाई 11,2। रेडियस कितना है भाई, रेडियस कहां गया 10, और ये हमारा टेंजेंट है 12x माइनस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इसकी बात करें, फिर से वही कहानी, सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल, तो सेंटर से परपेंडिकुलर 11 इंटू 12 यानी 132, यही होगा, प्लस सॉरी माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस 10। इसमें किसी को कोई डाउट? भाई इसमें आपको स्ट्रेट लाइन के बेसिक कंसेप्ट चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, मॉड 122 प्लस लैम्डा बराबर आ जाएगा, ये 13 आएगा, 13 उधर जाके 130 हो जाएगा। 122 प्लस लैम्डा बराबर प्लस माइनस 130। एक बार प्लस लेके 130 लोगे तो क्या आएगा -8, और एक बार माइनस 130 लोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, -252। नहीं समझ में आई बात की? आ गई? पहले ये बताओ हाँ या ना, बोलो। प्लस लोगे तो शायद +8 आएगा ना, ठीक है। तो यहां पे दो टेंजेंट आएगा, एक +8 और एक -252। समझ में आया कि गया बच्चों? बोलो, स्पीड सही है कि तेज है? किसी के जीवन में कोई कष्ट तो नहीं? देखो, अब जेई अगर करना है तो थोड़ा तो समझना पड़ेगा, वही ट्रेडिशनल मेथड से बाहर आना पड़ेगा। अब थोड़ा स्पीड अप इसलिए होना है क्योंकि पेपर देने जाओगे तो तुम्हें सोचने की क्षमता तेज होनी चाहिए। सोचने का क्षमता तभी तेज होगा जब समझने का क्षमता तेज हो। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? आ गया कहानी? छापो फटाफट, वही स्क्रीनशॉट मारो आखिरी में। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, लिखने का टाइम आखिरी में मैं 15-20 मिनट पहले दे दूंगा, आराम से लिख लेना, लेकिन नोट्स बना जरूर लेना बेटा।